आज हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इसका नाम है नोबेल पुरस्कार। यह पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है। इसकी संपूर्ण जानकारी हम लोग देखेंगे कि ये किसकी स्मृति में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है और भारत में किन किन लोगों को ये अब तक दिया गया और वर्तमान समय के जो 2024 के नोबेल पुरस्कारों का वितरण हुआ वो किस किस को मिला हुआ है। तो यहाँ से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं और जो है इकोनॉमिक्स में ये इकोनॉमिक्स के फील्ड में भी ये दिया जाता है, इसलिए इकोनॉमिक्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनको भी जानना ज़रूरी है। और बकाया यानी कि विभिन्न क्षेत्र हैं, इसमें जो है 6 क्षेत्र हैं उनमें दिया जाता है, तो उन क्षेत्रों के स्टूडेंटों को भी जानना ज़रूरी है। बकाया कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न परीक्षा बनता ही है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इस संपूर्ण जो है लेक्चर को, इसमें संपूर्ण जानकारी को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अल्फ्रेड नोबेल का पूरा नाम आप जानिए। पहले अल्फ्रेड नोबेल का पूरा नाम है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। ठीक है, अब इनका जन्म होता है 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को। कहाँ पर होता है? स्टॉकहोम स्वीडन में होता है। एक स्वीडिश केमिस्ट थे, इन्वेंटर थे, ये इंजीनियर थे और इसके साथ साथ ये बिजनेसमैन भी थे। ठीक है, तो ये महान उद्योगपति कह सकते हैं। उद्योगपति थे, इंजीनियर थे, ये जो है क्या आविष्कारक थे और इन्होंने जो है एक विभिन्न प्रकार के पदार्थों का आविष्कार किया, जिसमें आप देखेंगे 2 महत्वपूर्ण जो है पदार्थ हैं, जो विस्फोटक पदार्थ हैं, जिसको हम लोग डायनामाइट और जो है नाइट्रोग्लिसरीन के नाम से जानते हैं। तो आप इनका ये DOB याद रखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, यानी 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को। और ये क्या थे? इंजीनियर थे जो है, और यानी कि उद्योगपति थे, इसके साथ साथ जो है ये आविष्कारक थे और ये केमिस्ट थे। ठीक है, आगे आप देखिएगा कि इन्होंने क्या किया, नोबेल प्राइज़ जो है यानी कि इस नोबेल फाउंडेशन का गठन किया और ये इन्होंने क्या किया था, डायनामाइट और नाइट्रोग्लिसरीन जैसे विस्फोटक पदार्थों का आविष्कार किया था। नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये विस्फोटक पदार्थों का आविष्कार किया था। और इसके साथ साथ जो है जब इन्होंने इन पदार्थों का आविष्कार कर दिया, तब जो है इनको एहसास हुआ कि ये तो इस तरीके के पदार्थ हैं, अगर इनका मिसयूज किया गया तो इसमें भयानक जो है क्षति हो सकती है। इस वजह से इन्होंने नोबेल फाउंडेशन का गठन किया और उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति यानी कि महान कार्य करेगा इन क्षेत्रों में, उसको जो है प्रतिवर्ष इस फाउंडेशन से जो है यानी पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। अब ये पुरस्कार दिया कब जाएगा? तो ये पुरस्कार जो है इनकी पुण्यतिथि पर दिया जाता है। इनकी डेथ होती है 10 दिसंबर 1896 को। तो ये नोबेल पुरस्कारों का जब वितरण होता है वो 10 दिसंबर को होता है। ये सीधा परीक्षा में पूछा जाएगा एग्जाम में कि नोबेल पुरस्कारों का वितरण किस तारीख को होता है, तो 10 दिसंबर को। अनाउंसमेंट हो गया है अभी, लेकिन अभी ये दिया नहीं गया, अभी ये 10 दिसंबर को वितरित होगा। ठीक है, अब ये इन पुरस्कारों का वितरण कब से प्रारंभ होता है? तो 1901 से जो है ये वितरण होता है। तो जब इनकी मृत्यु होती है तो उसके पहले ये वसीयत लिखते हैं और रागनार सोलोमान को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने ऐसे विस्फोटक पदार्थों का आविष्कार कर दिया है कि अगर भविष्य में कभी इनका दुरुपयोग किया गया तो इससे विभिन्न यानी कि लोगों को क्षति होगी, जिसकी वजह से मैं श्रद्धांजलि के रूप में जो है इस फाउंडेशन का गठन करता हूँ। ठीक है, अब ये नोबेल पुरस्कार कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो आपको ध्यान में रखना है इनका डिस्ट्रीब्यूशन 2 जगह होगा। एक नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। और जो है स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। ठीक है, तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, 2 जगह इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्वे की राजधानी यानी कि ओस्लो और यानी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। अब ये किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो एक महान इंजीनियर थे, उद्योगपति थे, साहित्यकार भी थे और यानी कि वो एक क्या बोलते हैं कि केमिस्ट थे। तो उन्होंने जो है 5 क्षेत्रों के लिए ये नॉमिनेट किया कि ये 5 क्षेत्रों में दिया जाएगा। यानी शुरुआती दौर में ये फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाएगा, केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाएगा, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाएगा, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाएगा,
पीस के क्षेत्र में दिया जाएगा, शांति के क्षेत्र में। तो अब ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये क्या एक महान जो है वैज्ञानिक, इन्वेंटर और जो है इंजीनियर थे, तो इन्होंने जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की बात कही। मेडिसिन के क्षेत्र में क्यों दिया जाता है, क्योंकि इनके जो वंशज थे वो मेडिसिन से जुड़े हुए थे और इन्होंने जो है खुद रक्त परिसंचरण के क्षेत्र में काम किया था, इसलिए इन्होंने मेडिसिन के क्षेत्र को चुना। साहित्य के क्षेत्र में क्यों दिया जाता है, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल जब कभी कभी डिप्रेशन में हुआ करते थे तो वो साहित्य पढ़ा करते थे और साहित्य समाज का दर्पण है, इसलिए इन्होंने साहित्य के क्षेत्र को चुना। फिर यानी शांति के क्षेत्र में क्यों दिया जाता है, तो क्योंकि इन्होंने डायनामाइट और नाइट्रोग्लिसरीन जैसे विस्फोटक पदार्थों का आविष्कार किया था और इसलिए क्योंकि जब यानी दो विभिन्न देशों के पास जो है ऐसी शक्तियां होंगी तो कोई भी देश किसी भी देश पर आक्रमण नहीं करेगा, शांति बनाए रखेगा, इसलिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की बात हुई। तो 1901 से ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था और ये अभी भी दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक क्षेत्र अगला ऐड होता है, वो है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स का जो नया क्षेत्र है वो ऐड होता है और इस तरीके से टोटल जो है नंबर हो जाते हैं कितने, 6। तो आगे आप देखिए, यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा उसकी शुरुआत कब होती है, तो आप देखेंगे विश्व में सबसे पहला जो बैंक, केंद्रीय बैंक जो इस्टेब्लिश हुआ था वो स्वीडन में हुआ था। इसका नाम क्या था, इसका नाम था केंद्रीय सवर्जिस रिक्स बैंक, ठीक है। केंद्रीय सवर्जिस रिस्क बैंक, ठीक है, रिस्क बैंक, ठीक है। तो यह बैंक की स्थापना होती है सबसे पहले, सेंट्रल बैंक की स्थापना होती है कहाँ पर, स्वीडन में, ठीक है। अब इसकी कब होती है, 1668 ईस्वी में। इसकी 300वीं वर्षगांठ, तो 300 इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 1968। तो 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसने ये डिसाइड किया कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए। और यानी कि ये आप देखिए अनाउंस होता है इकोनॉमिक्स के फील्ड में 1968 में, और 1969 में ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। वो किसे दिया जाता है, वो रैगनर फ्रिश को, और जो है किसके साथ, जॉन टिनवर्जन के साथ में दिया जाता है। ये आप इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट विनर ऑफ नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस इन 1969 किसको दिया जा रहा है, यानी कि रैगनर फ्रिश को, और यानी किसको, और जॉन टिनवर्जन को। तो ये किसके लिए दिया गया था, इन्होंने जो ग्रोथ मॉडल दिया था, जो मॉडल दिया था, उस मॉडल के लिए जो है इनको जो है ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी पहला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार रैगनर फ्रिश और जॉन टिनवर्जन को दिया। अब रैगनर फ्रिश के बारे में भी जान लीजिए। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले जो है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, यानी जो माइक्रो वर्ड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे वर्ड को इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है। यानी व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र जो वर्ड है, शब्द है, उसको जो है इंट्रोड्यूस कराया था। इसके साथ साथ इन्होंने ग्रोथ मॉडल को भी डेवलप किया था, इसलिए यानी कि इनको जो है क्या किया गया, नोबेल पुरस्कार जो है सबसे पहले इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया। तो इस तरीके से टोटल जो है हमारे पास कितने क्षेत्र हो जाते हैं, यानी कि 6 क्षेत्र हो जाते हैं। 6 क्षेत्रों में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कौन कौन सा क्षेत्र हो गया, फिजिक्स का क्षेत्र हो गया, केमिस्ट्री का क्षेत्र हो गया, लिटरेचर का क्षेत्र हो गया, यानी पीस का क्षेत्र हो गया, इकोनॉमिक्स का क्षेत्र हो गया और मेडिसिन का क्षेत्र हो गया। अब कौन कौन सी फैकल्टी इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो हमने आपको बताया 2 जगह ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कहाँ पर, यानी कि स्टॉकहोम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है, स्टॉकहोम। तो स्टॉकहोम फैकल्टी ऑफ साइंस के क्षेत्र में स्टॉकहोम फैकल्टी ऑफ साइंस देगी। फिर स्टॉकहोम फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के क्षेत्र में स्टॉकहोम फैकल्टी देगी। फिर उसके बाद स्टॉकहोम फैकल्टी ऑफ लिटरेचर के क्षेत्र में देगी। फिर इसके बाद यानी कि शांति की बात करेंगे तो शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो नॉर्वे की 5 सदस्यीय जो समिति होती है वो डिसाइड करती है कि किसे ये देना है। तो ये नॉर्वे की जो संसद होती है वो 5 सदस्यीय कमेटी जो है डिसाइड करेगी कि शांति के क्षेत्र में किसे दिया जाना है। और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में यानी कि कौन प्रोवाइड करेगा, तो केंद्रीय सवर्जिस रिस्क बैंक जो है, जो सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन है, वो प्रोवाइड करता है। तो डायरेक्ट प्रश्न आता है कि शांति अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रोवाइड करेगा, तो ये कौन करेगा, ये केंद्रीय सवर्जिस रिस्क बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन प्रोवाइड करेगा। अब आगे देखिए,
अगर हम बात करें कि भारत में किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, तो सबसे पहले नाम आता है रविन्द्रनाथ टैगोर का। 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को यानी कि ये नोबेल प्राइज़ मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था। किस काम के लिए मिला था? तो गीतांजलि जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी उसके कार्य के लिए मिला था। अब ये जो है क्या है, फर्स्ट इंडियन है, यानी कि ये पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिनको ये नोबेल प्राइज़ जो है मिला हुआ था। तो अभी आपने देखा होगा यूपीपी का जो पेपर आया था उसमें सीधा प्रश्न पूछा था कि साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। और किसके लिए? गीतांजलि के लिए मिला था। आगे आप देखिए, बात करेंगे जो दूसरे व्यक्ति हैं जो हैं, यानी कि कौन है? सीवी रमन है। इन्होंने रमन इफेक्ट दिया था और 1930 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था साइंस के क्षेत्र में, यानी फिजिक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अब आप सीवी रमन के बारे में जानते ही हैं। सीवी रमन के स्मृति में जो है 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? रमन इफेक्ट को जो है डिस्कवर किया था, जिसके वजह से सीवी रमन को याद किया जाता है और इनके स्मृति में जो है नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब आगे देखिए, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल प्राइज़ मिला और जो है किस क्षेत्र में मिला? यानी मेडिसिन के क्षेत्र में मिला। आपने जीन का नाम सुना ही होगा। ठीक है, तो इन्होंने यानी कि महत्वपूर्ण कार्य किया था जीन के क्षेत्र में, इसलिए जो है इनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था हरगोविंद खुराना को। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखिए यानी कि 1979 में ये नोबेल प्राइज़ मिला किसको? मदर टेरेसा को। ये कौन है? मदर टेरेसा। ठीक है, तो मदर टेरेसा को ये नोबेल प्राइज़ मिला। किस क्षेत्र में मिला? शांति के क्षेत्र में मिला। तो आपको ये नाम याद रखना है, किसे किसे नोबेल प्राइज़ मिला। मदर टेरेसा को 1979 में किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। 1968 में हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में? यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में। अब आगे देखिए, यानी कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को ये नोबेल प्राइज़ मिला किस क्षेत्र में? यानी कि ये नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के क्षेत्र में मिला। कब मिला? 1983 को मिला। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने क्या खोज किया था? आपने नाम सुना होगा चंद्रशेखर सीमा का। ठीक है, तो चंद्रशेखर जो है, चंद्रशेखर सीमा क्या होती है? आपने देखा होगा कि किसी भी तारे का द्रव्यमान जब जो है सूर्य के यानी जो तारा है उस तारे के बराबर हो जाता है तो वह जो है जल करके क्या हो जाता है? ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या बोलते हैं? महत्वपूर्ण खोज था, इसलिए जो है फिजिक्स के क्षेत्र में जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला हुआ था। आगे देखिए, अमर्त्य कुमार सेन को 1998 में ये पुरस्कार मिला था और किस क्षेत्र में मिला? यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला। तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पाने वाले पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय व्यक्ति थे जिनको जो है 1998 में वेलफेयर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला हुआ था। अमर्त्य सेन का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्योंकि इन्होंने जो है भारत में गरीबी के संबंध में बात किया। गरीबी के ज्ञात करने के लिए इन्होंने जो है यानी कि एक सेन इंडेक्स का निर्माण किया। अमर्त्य कुमार का सेन इंडेक्स है पॉवर्टी को मेजर करने के लिए। इसको हम लोग हेड काउंट रेशियो के नाम से जानते हैं, हेड काउंट रेशियो। ठीक है, यानी कि सिरों की गणना की विधि का जो है इन्होंने निर्माण किया था और इस वजह से जो है क्या बोलते हैं ये काफ़ी फेमस थे। और भी इनके महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसकी वजह से ये फेमस थे। इन्होंने लैब्स ऑफ वुमेन्स की बात किया। इन्होंने जो है भारत में आदर्श तकनीक की बात किया, आइडियल टेक्निक जो है इन्होंने बताया कि भारत में जो है लेबर श्रम और जो है पूंजी, ठीक है, दो चीज़ें हैं लेकिन पूंजी की कमी है और लेबर की मात्रा अधिक है। तो भारत में जो है उत्पादन की भी मात्रा चाहिए और रोजगार की भी मात्रा चाहिए, इसलिए भारत में जो टेक्निक अडॉप्ट किया जाना चाहिए वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को अडॉप्ट किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें मशीनीकरण भी स्वीकार है। तो आइडियल जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आइडियल जो टेक्नोलॉजी है, आइडियल टेक्नोलॉजी का जो यानी कॉन्सेप्ट है जो वो किसकी देन है? वो जो है अमर्त्य कुमार सेन की देन है। ठीक है, तो अमर्त्य कुमार सेन का महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है अपना। आगे आप देखिएगा वेंकट रमन जो है ये रामाकृष्णा, ठीक है, तो इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री के क्षेत्र में, ये 2009 में मिला था। और इन्होंने किसके स्ट्रक्चर फंक्शन की बात किया था? तो राइबोसोम
का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है आपने देखा होगा, यानी कि वो जो है इन्होंने खोजा था, उसका स्ट्रक्चर का स्टडी किया था, तो उसके आधार पर जो है इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। किस क्षेत्र में, केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप आगे देखिए अगला जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे मिला। तो अगले नोबेल पुरस्कारों में हम 2014 की बात करते हैं तो कैलाश सत्यार्थी को मिला था यूसुफ मलाला के साथ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने वर्क किया था। वो किस क्षेत्र में, बचपन बचाओ आंदोलन में। ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन क्या है, तो ये पाकिस्तान की सबसे कम उम्र की जो है महिला थी, यानी कि 17 वर्षीय जो है ये लेडीज़ थी, यानी कि 17 वर्ष की उम्र में यूसुफ मलाला को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, और ये भारत के कैलाश सत्यार्थी थे। ठीक है, तो इन दोनों लोगों ने मिल करके बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था, इसलिए ये नोबेल प्राइज़ जो है शांति के क्षेत्र में मिला। किस क्षेत्र में मिला था, ये ध्यान रखिएगा, किस क्षेत्र में मिला था, शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था। आगे आप देखिए लेटेस्ट जो है, यानी कि अमर्त्य कुमार सेन के बाद यानी दूसरे ऐसे भारतीय व्यक्ति हैं जिनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार मिला। पति पत्नी हैं दोनों, यानी कि ये एस्थर डुफ्लो और अभिजीत बनर्जी। ठीक है, इन दोनों को जो है ये नोबेल प्राइज़ मिला। किसके क्षेत्र में, इन्होंने काम किया पॉवर्टी के क्षेत्र में। ठीक है, तो गरीबी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया, इस वजह से इनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2019 का नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब आगे आप देखिए जो लेटेस्ट नोबेल प्राइज़ है यानी कि 2024 के, वो किसे किसे दिया गया। तो फिजिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ मिला ये 2 लोगों को मिला, जॉन जे यानी कि हॉपफील्ड को। ठीक है, जॉन जे हॉपफील्ड, ये नाम याद रखना है आपको, जॉन जे हॉपफील्ड। ठीक है, यानी कि जॉन जे हॉपफील्ड, ये इनको मिला नोबेल प्राइज़। और ये जेफरी ई हिंटन। ठीक है, जेफरी ई हिंटन और हॉपफील्ड को जो है किस क्षेत्र में मिल रहा है, ये फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिल रहा है। ठीक है, आगे आप देखिए साउथ कोरियन की जो लेखिका हैं हैन कैंग। ठीक है, हैन कैंग को जो है ये नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, किसके क्षेत्र में, तो ये मिला है यानी कि साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली साउथ कोरियन जो है ये क्या है, ऑथर हैं। कौन सी हैं, हैंग कॉन्ग। ठीक है, हैंग कॉन्ग से आप याद रख सकते हैं, हैन कैंग को जो है ये नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य के क्षेत्र में। आगे आप देखिए अगर आप बात करेंगे मेडिसिन के क्षेत्र का ये 23 का पुरस्कार है। ये 23 में जो है कैटालिन जो है यानी कि कैरिको को मिला था, और ड्रो जो है बेसमैन को मिला था। ठीक है, ये आप नोबेल प्राइज़ जो है केमिस्ट्री का देखिए 2024 का जो नोबेल प्राइज़ मिला है डेविड बेकर, ठीक है, डेमिस हैस्बिस और जो है जॉन एम जंपर। ठीक है, तो जंपर, हैस्बिस और बेकर को, 3 लोगों को ये क्या है, केमिस्ट्री का 2024 का नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। आगे आप देखिए केंद्रीय सवर्जित रिस्क बैंक यानी कि इकोनॉमिक्स फील्ड में जो नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है वो जो है 2024 का किसे किसे मिला हुआ है। इसमें 3 लोगों का नाम है, यानी कि डेरोन जो है यानी कि एस मोगलू। ठीक है, एस मोगलू। ठीक है, दूसरा है साइमन जॉनसन और तीसरा है जेम्स रॉबिन्सन। ठीक है, तो रॉबिन्सन, जॉनसन और मोगलू। ठीक है, तो ये 3 लोगों को जो है क्या मिला है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। तो मोगलू, जॉनसन, रॉबिन्सन। ठीक है, तो ये रॉबिन्सन, जॉनसन, इनसे आप याद रख सकते हैं, 2 लोग ये हो गए और मोगलू हो गए। तो आपने मोगली पिक्चर देखा होगा, उससे आप जो है मोगलू को रिलेट कर लीजिएगा। तो ये 3 लोगों को मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है, क्योंकि इन्होंने जो है ये बताया है कि जो अध्ययन किया है कि जो संस्थाएं होती हैं वो कैसे जो है स्थापित किए जाती हैं और ये कैसे जो है यानी कि प्रभाव डालती हैं। इस वजह से जो है यानी कि इसका अध्ययन के लिए इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। अब आगे आप देखिए शांति के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है वो जापानी संगठन को मिला हुआ है। किसको मिला है, जापानी संगठन को। किसको मिला है, ये निहोन जो है हिडांक्यो। ठीक है, निहोन हिडांक्यो। ठीक है, निडोन हिडांक्यो को ये जो है नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। तो ये लेटेस्ट नोबेल प्राइज़ थे जो अब तक जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और ये संपूर्ण नोबेल पुरस्कार के संबंध में डिटेल्स था जहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट
अगले जो है लेक्चर में जो भी इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा।